हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, सीटेट का एग्ज़ाम आप सभी का 14 दिसंबर 2024 को होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने हर एक दोस्त भाई बहन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है वहां तक ये वीडियो अवश्य पहुंचनी चाहिए। हम आपके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो बस आपसे एक छोटी सी उम्मीद रखते हैं कि आप वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। आइए बिना विलंब करते हुए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी के, और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा की कद में बदलाव को क्या कहा जाएगा? पाढ़ नहीं, पाढ़ तो एक सहायता है। वृद्धि कहेंगे, वृद्धि कहेंगे, सीखना कहेंगे, अनुकूलन कहेंगे। तो सीखना एक प्रक्रिया है, अनुकूलन एडाप्टेशन है, ग्रहण करना है, इसे ग्रोथ कहा जाएगा। ये शरीर का विकास हो रहा है तो इसे ग्रोथ कहा जाएगा, इसे वृद्धि कहा जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 2 कह रहा है, प्रत्येक बच्चे के विकास की दर कैसी होती है आपको बताना है। गर्भधारण के समय निर्धारित हो जाती है और पर्यावरण इसमें ज़्यादा भूमिका नहीं निभाता। एकदम गलत कथन है। आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। एकदम राइट जवाब है, आगे ऑप्शन आपको पढ़ना ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। कह रहा है कि माध्यमिक स्कूल में बच्चों के सामाजिकरण में परिवार की क्या भूमिका है? अनावश्यक हो जाती है। भैया परिवार की भूमिका अनावश्यक होती है, कहीं गलत है। आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है। जी हाँ, ये ठीक है। दूसरा आपका राइट जवाब है। आरंभिक तुलना में बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। आरंभिक बचपन की जितनी ही रहेगी, तो ये तो और गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं और 4 का राइट जवाब हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं, ये गलत है। बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं, गलत है। सक्रिय रूप से सीखते हैं। भैया दोनों कथन गलत हैं। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? 5 का राइट जवाब आप सभी को देना है। तो जिसको आता है बहुत तीव्र गति से 5 का जवाब मुझे देगा, मैं इंतजार कर रहा हूं। पहला हो जाएगा गतिविधि, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का सही मिलान है? 6वें का राइट जवाब दीजिए। जिसको आता है फटाक से कमेंट करें। संवेदी चालक अवस्था, संवेदी में भैया 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। कौन सी? मूर्त क्रिया कर लेगा, गलत है। मूर्ख तर्क नहीं कर पाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो प्रतिशोच या विकेंद्रीकरण नहीं कर पाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु अस्थायित्व तथा जीववाद की सोच, ये तो संवेदी चालक अवस्था में होती है, गलत है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त अमूर्त चीजों को सोचता है। ठीक है, जैसे गणित की थ्योरम को सिद्ध करता है। तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 7वां क्या कह रहा है? एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में आता है? 7वें का राइट जवाब जल्दी से देना है। जिसको आता है कमेंट करेगा। उत्तर पारंपरिक नैतिकता में आता है। पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षकों को बच्चों को क्या प्रदान करना चाहिए? तो 8वें का राइट जवाब हो जाएगा, उनको पाठ या ढांचा प्रदान करना चाहिए। इसका एक नाम ढांचा, इसका एक नाम मचान भी है, ये भी याद रखना आपको जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या है?
शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करे, भैया निष्क्रिय तो गलत है, सक्रिय होगा। शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है, बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। शिक्षार्थी रट कर, रटना शब्द गलत है। शिक्षार्थी अधिकतर अनुकरण करके सीखता, नहीं, अनुकरण करके ही नहीं सीखता। दूसरा आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, 9वें का आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। 10 कह रहा है शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। गलत है, जरूरी नहीं है। वैसे भी प्रश्न पूछ करके आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। बुद्धि लब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती हैं। गलत है, जरूरी नहीं है। दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। 10वें का चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की ओर और देखते हैं 11 का राइट जवाब। जिन व्यक्तियों में लय, ताल, सुर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता होती है उनमें कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? संगीतमय, सुर, ताल, लय बहुत अच्छा गाते हैं, उनमें संगीत की बुद्धि सबसे अच्छी होती है। अगला है 12, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा क्या है? भाषा सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है। बिल्कुल सही आंसर है पहला। चिंतन पर रोक लगाती है, ये तो गलत हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया में निरर्थक शब्द गलत हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया अवरोध शब्द गलत हो जाएगा। आप जब पढ़ेंगे तो ऐसे आपको चीजें मिलती जाएगी। 13 पर चलते हैं। समाज की संस्कृति पुरुषों और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है, इसका मतलब क्या है? तो 13 का राइट जवाब क्या होगा? जल्दी से आप लोग ऑप्शन दीजिए। जेंडर एक सामाजिक रचना है, इसका यही कॉन्सेप्ट है। दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आकलन क्या है? तो सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव उत्पन्न करने के लिए, भैया तनाव उत्पन्न करने के लिए आकलन होना चाहिए। गलत है। वे सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलनी चाहिए। दूसरा राइट जवाब है। तीसरा, बच्चों के नामीकरण उन्हें वर्गीकृत करने के लिए, ये गलत है। को जो आकलन है उसको बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को सक्रिय बढ़ाना, ये भी गलत है। दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 15, सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? योगात्मक मूल्यांकन नहीं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन। दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। केवल शब्द आया है वैसे ही आंसर गलत हो जाएगा। केवल शब्द आया है वैसे ही आंसर गलत हो जाएगा। 16 पर चलते हैं। 16 कह रहा है समावेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जल्दी से 16 का राइट जवाब कमेंट बॉक्स पे आना चाहिए। यह समावेशन व अपवर्जन को परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं के रूप में देखता है। गलत। समावेशन केवल एक खास वर्ग के व्यक्ति जो दिव्यांग हैं उनकी जरूरतों के अनुरूप पाठ्यचर्या के आधार पर केंद्रित है। बिल्कुल ठीक है। ये मत कहिएगा सर केवल आया है, केवल शब्द पॉजिटिव सेंस में आया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 17 पर चलते हैं और देखते हैं 17 का राइट जवाब क्या होगा। जिसको पता है वो जरूर जवाब दें। 17 का राइट जवाब कह रहा है 17 का राइट जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं जिसको आता है। कह रहा है विविध विद्यार्थियों की कक्षा में शिक्षकों को यथोचित स्वायत्तता देनी चाहिए और पाठ्यचर्या और आकलन प्रणाली को लचीला बनाना चाहिए। सही है। बच्चे बेहतर सीखते हैं जब वह प्रभुत्व लेते हैं और उनके सीखने की ज़रूरतों का समायोजन होता है। बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं और ये इसकी व्याख्या भी करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। कौन सा उदाहरण सहायक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को गतिशीलता में मदद करेगा? वो आपकी जो है क्या है बताओ? तो वो है आपकी छड़ी। याद रखिएगा क्या है? छड़ी है। ठीक है, सहायक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को गतिशीलता में मदद करेगा। तो 18 का भी राइट जवाब आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थी जिन्हें दृष्टिबाधिता है उनके लिए सही नहीं है? कक्षा में कम प्रतिबंधात्मक वातावरण सुनिश्चित करना सही है तो गलत। कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना सही है तो गलत। संरचनाओं को विविध तरीकों से प्रस्तुत करना सही है तो गलत। जो गलत होगा वही सही होगा। विद्यार्थियों के पृथक्कीकरण को ध्यान में रखकर उन्हें हरदम अलग बिठाना, ये राइट जवाब हो जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है, यही राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। रचनात्मकता क्या है? कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो। बिल्कुल सही है पहला। बिना बोर हुए किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता। गलत। अंकों के क्रमों को याद रखने की क्षमता। गलत। अभिसारी सोच करने की क्षमता। गलत। पहला राइट जवाब हो जाएगा।
21 पर चलते हैं। कह रहा है शिक्षकों को बच्चों को चर्चा संवाद करने के लिए बहुत से मौके देना चाहिए। बिल्कुल। अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया में दूसरों से अंतःक्रिया करना शामिल है। बिल्कुल सही है, व्याख्या करता है, इसलिए पहला राइट जवाब हो जाएगा। 21 का पहला राइट जवाब हो जाएगा। 22 पर चलते हैं और 22 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 22 कह रहा है शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है। वे विधियां जहां सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल हैं। पहला राइट जवाब हो जाएगा। 23 पर चलते हैं। शिक्षकों को इस विश्वास को बढ़ावा देना चाहिए कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसका एक सामाजिक संदर्भ है। बिल्कुल सही है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। 24 कह रहा बच्चों को नई अवधारणाओं से परिचित करवाने का क्रम क्या होना चाहिए। जल्दी से आप लोग 24 का राइट जवाब दीजिए। तो हमेशा सरल से जटिल, याद रखिएगा कैसे होना चाहिए, सरल से जटिल। 25 कह रहा है समकालीन शिक्षा की नीतियां जैसे नई शिक्षा नीति जो 2020 का प्रस्ताव है कि सीखना होना चाहिए, सीखना स्मरण आधारित रटने योग्य नहीं होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, परीक्षा उन्मुख नहीं होना चाहिए, अनुभवात्मक होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। तो तीसरा इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो 25 का तीसरा हो जाएगा। 26 पर चलते हैं। 26 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति है। 26 का जवाब आपको देना है तो क्या हो जाएगा, एक तो अनुरूपी सोच और एक आपका कलन विधि। प्रक्रियात्मक स्थिरता अभिसारी सोच नहीं होगा तो आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 26 का राइट जवाब दूसरा होगा, याद रखिएगा। 27 पर चलते हैं। कक्षा में मौलिक रूप से खोज एवं चिंतन को बढ़ावा देना, बच्चों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल ठीक है। सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं के निर्माण में अवरोध नहीं पैदा करेगा, गलत है। अर्थपूर्ण अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, गलत है। समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने से ध्यान भटकाएगा, ये भी गलत है। पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की क्या विशेषता है। 28 का राइट जवाब दीजिए। विफलता का कम डर और क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण, ठीक है। विफलता का कम डर, क्षमता का स्थिर दृष्टिकोण, गलत है। विफलता का उच्च भय, बिल्कुल गलत है। विफलता का उच्च भय बिल्कुल गलत है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलेंगे और 29 का राइट जवाब देखेंगे क्या होगा। शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी बनाने के लिए कैसे प्रोत्साहित करते हैं। तो सीखने की खुशी पैदा करके, पुरस्कार नहीं देकर, सजा नहीं देकर, निष्क्रिय अनुकरण नहीं होगा, चौथा राइट जवाब हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, शिक्षकों को छात्रों को अपने विश्वास से अवगत कराना चाहिए कि क्षमता, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो 30 का राइट जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। इसका राइट जवाब होगा वृद्धिशील। इस प्रकार आप लोगों ने 30 क्वेश्चन किया सीडीपी का और मुझे कमेंट करके बताइए जरा सीडीपी के इन 3 प्रश्नों में आपने कितना बढ़िया जो है करने का प्रयास किया। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्त भाई बहन तक इसको जरूर पहुंचाइए। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए बात करते हैं अब इसके अगले वीडियो में हम लोग हिंदी पेडागोजी को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन बस यहीं पर पूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।